कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली मैं आपका गणित का पेपर लेकर आ चुका हूँ। हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 2025 का रियल पेपर है। सेट आपका सी रहेगा। टोटल आपको 3 घंटे का समय रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 का है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 रहेंगे। रोल नंबर आप पेपर पर स्वयं लिखेंगे। सीरियल नंबर आपका ये है। मैथमेटिक्स का आपका रियल का पेपर है। ठीक, आप सीरियल नंबर भी मिला सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पहले पर। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक की क्वेश्चन है। पहला, द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अलेख प्रकार होता है। सरल रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, परवलय होता है, वक्र रेखा होता है। इसका राइट आंसर समांतर रेखा है। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, आपको ये समीकरण युग्म है, ये आपको आश्रित एवं संगत होता है। जब इसका राइट आंसर आपको बताता हूं मैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर। ठीक, इनके आंसर चाहिए, मैं इतना ही आंसर बता रहा हूँ। इसके आंसर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कह दोगे तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ सहित आंसर की मिल जाएगी। द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूल वास्तविक नहीं होते यदि। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, ए पी बराबर -3 -1/2 टू का 11वां पद होगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। छठवां क्वेश्चन है, बिंदु पी 3 4 और क्यू -2 -3 के बीच की दूरी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहे। दूसरे क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये भी 6 अंक की क्वेश्चन है। √3 का एक संख्या है। दूसरा है, चर x के बहुपद पी एक्स में x की उच्चतम घात डॉट डॉट कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र डॉट डॉट होता है। चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 7 13 19 और 205 में पदों की संख्या डॉट डॉट होगी। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, सभी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई डॉट डॉट होती है। छठवीं के बाद आती है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, सेट आपका ए है। सेट आपका ए है। आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सत्य असत्य आपको बताना है। 6 की क्वेश्चन ये भी रहेंगे। पहला, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। दूसरा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तीसरा क्वेश्चन है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब जबकि आर गोले की त्रिज्या है। चौथा क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता में किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्यम कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। इनके आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पर जाके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर पेपर डालता रहता है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। स्तंभ ए स्तंभ बी। पहला साइन, दूसरा tan थीटा, चौथा है तीसरा क्वेश्चन ये सेक स्क्वायर थीटा -1। चौथा क्वेश्चन ये tan थीटा का 30 मान बताना है। tan का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है आपको। अर्धगोले का आयतन बताना है। अब ये आपको मिलान कर लेनी है अच्छे से। फिर ABCD है, EFGH H तक दी हुई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्येक एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। किसी AP के n पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आधारभूत समानुपातिक का फ्रेमिंग का कथन लिखिए। तीसरा, वृत्त के छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को गुणनफल का सूत्र लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, वृत्त के स्पर्श बिंदुओं की परिभाषा लिखिए। छठवां क्वेश्चन है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल के सूत्र लिखिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है छठवां, यहाँ से आपके 2 अंक के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन है, संख्याएं 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। 2 अंक के छोटा सा क्वेश्चन है। इसका तो ये है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। छठवां बात आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना है। इसका तो ये, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग 4 व गुणनफल 1 हो। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म में आपको हल बताना है, इसका संगत असंगत है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। रैखिक समीकरण आपको हल कर देना है। x + y = 14, x - y = 4। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, दी हुई AP के अगले 2 पद लिखिए। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। ठीक, इसका तो ये आपका नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करना है। 34 + 32 + 30 + डॉट 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 10। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, किसी आपको त्रिभुज PQR की भुजाओं को
समांतर में आपको ज्ञात करना है। ठीक, आकृति यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध कर देना है। इसका अथवा है 10वें का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 11वां है। 11वां क्वेश्चन है, बिंदु है -5 + 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। इसका अथवा ये निर्धारित कीजिए कि वे बिंदु 1 5 2 3 और -2 1 -1 1 संरेखीय 11। आपको 11वां क्वेश्चन का था। 12वां क्वेश्चन ये y का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और फिर 10 - y के बीच दूरी ज्ञात करनी है। 12वें का अथवा ये आपका। ठीक, 13वां क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि समकोण वाला AP आपको ये ज्ञात करना है, कोस A का मान ज्ञात करना है। इसका अथवा ये है, मान ज्ञात कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ठीक, अथवा क्वेश्चन ये है, किसी बिंदु Q के एक वृत्त पर स्पर्शरेखा लंबाई 24 है तो Q के केंद्र की दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 15वां क्वेश्चन। 15वां है, भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे पर एक घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए मैदान के भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। इसका अथवा ये, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप केंद्र 60 है तो कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है आपको। 16वां क्वेश्चन, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए आपको। इसका पहला दूसरा है, 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। इसका अथवा ये, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। प्रयत्न परिकलित कीजिए वह पत्ता कौन सा है। एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, असंभव घटना किसे कहते हैं। संभव घटना की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 अंक की क्वेश्चन है। इसका तो ये है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 8 9 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। इसका तो ये है। ठीक, 19वां क्वेश्चन, जांच कीजिए, आपको इस द्विघाती समीकरण ज्ञात करना है। इसका तो ये है, द्विघाती समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का मूल ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन, भूमि एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु 25 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20वें के बाद अथवा ये है, भूमि एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 21वां है, रैखिक समीकरण के युग्म ज्ञात करना है। ये आपका समीकरण है। अथवा इसका क्वेश्चन ये, 2 अंकों की संख्या अंकों का योग है। इस प्रकार 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन, दावा एक कैप्सूल का बेलन आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोल लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है तो उसका व्यास 5 mm है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका अथवा ये है। इनके आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का हुआ माध्यम। ये 23वां क्वेश्चन है। अथवा 23वें का। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये रियल पेपर नहीं है। क्यों नहीं है रियल पेपर, ये पुराना पेपर है, वायरल हो रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बता देना, क्योंकि इसी से पुरानी पेपर से आपके आंसर क्वेश्चन आंसर आते हैं पेपर में। 2000 मैंने अभी हिंदी का पेपर में लाया था तो बहुत ही ज्यादा, समझ लो 80% पुराने ही सेट से आते हैं। तो ये रियल पेपर मत समझना कि ये रियल है। अगर रियल आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।